Assalamu alaikum, this is me Paras Sheikh and you are watching Paras Sheikh Official. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज़माइर दैट इज़ प्रोनाउंस। पिछली क्लासेस में आपने सारे वर्ब्स क्लियर कर लिए थे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। आज पढ़ना है प्रोनाउंस। अगर इंग्लिश ग्रामर किसी को आती हो तो उसमें प्रोनाउन पहले ही पढ़ चुके थे। वो क्या था? प्रोनाउंस नाउन के बदले यूज़ होते हैं। दैट मीन्स ज़मीर क्या होता है? जो भी इस्म के बदले में काम आए उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, दैट इज़ ज़मीर। प्रोनाउंस जो है वो ज़मीर की जमा है, ज़माइर। अच्छा, ज़मीर कौन कौन से होते हैं? इंग्लिश में आपने किया है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, वो वाले। उसको अगर मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बताऊं तो जो है ज़मीर 3 किस्मों के होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, आपको खुद ही याद आ जाएगा फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड कौन होता है, थर्ड कौन होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है मुतकल्लिम। मुतकल्लिम कौन होता है? जो कलाम करने वाला हो, दैट मीन्स जो बात कर रहा हो, जो फाइल हो, ठीक है, जो बात कर रहा हो, उसको हम कहते हैं। अच्छा, वो कौन होते हैं? आई या वी, जो बात कर रहे हैं, जो कलाम करने वाला हो, वो होता है फर्स्ट पर्सन, वो होता है मुतकल्लिम, ठीक है ना। कलाम करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन कौन होता है? जो मुखातिब हो, ठीक है ना, सामने वाला हो, जिससे हम बात कर रहे हो, जो मुखातिब हो, वो कौन होता है? यू, ठीक है, सामने वाला जो मुखातिब होता है, आई, वी, यू। उसके बाद बाकी कौन रह गए? ही, शी, इट, दे। अब थर्ड पर्सन कौन होता है? जो गैर हाजिर हो या गायब हो, ठीक है, गैर हाजिर हो, तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। वो कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे, ओके, ही, शी, इट, दे। ये हो गई इंग्लिश की बात। अब अरबी में जो है इनको हम पहले जो है थर्ड पर्सन को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो गायब सीगा है पहले हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, ज़मीर के ना 14 जो है सीगे होते हैं। सीगे मतलब आप समझ लें 6 जो है वर्ड्स हम जो है उसके लिए बोलेंगे। अच्छा, सीगे क्यों है 14? पहले आपको वो थोड़ा सा बता दूं। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। उर्दू में होगा वाहिद या जमा, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम अरबी पे आ जाते हैं तो अरबी में जो है यहाँ पर बीच में भी एक होगा। अरबी में क्या होता है? या तो एक होता है, या 2 होते हैं, या बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वाहिद होता है, या तस्निया होता है, या जम्मा होते हैं। जो 2 होते हैं उनको हम तस्निया कहते हैं, तस्निया अरबी में, क्योंकि ये भी बहुत इस्तेमाल होगा इसलिए आपको पता होना चाहिए तस्निया। सिंगुलर, प्लूरल, वाहिद, जमा जो हो गए इंग्लिश और उर्दू की बात हो गई। अरबी में हम 3 पढ़ते हैं, एक मर्द, 2 मर्द, या बहुत सारे मर्द। एक औरत, 2 औरतें, या बहुत सारी औरतें, ठीक हो गया। 3 इस्तेमाल होते हैं। अब जो है अगर हम थर्ड पर्सन को पहले पढ़ लें थोड़ा। अच्छा, ये थोड़ा सा आप जो है इसका पढ़ लें, उसके बाद जो है हम ज़रब को ही लेके चलेंगे, इन सब पे अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन वैसे जो है एज अ सब्जेक्ट हम बात करते हैं तो ये वाले यूज़ होते हैं। थर्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं? गायब, ठीक है, गायब, जो गैर हाजिर होता है। अच्छा, अब जो है एक होती है औरतों के लिए, एक होता है मर्दों के लिए। मर्दों को हम क्या कहते हैं? मुज़क्किर, ठीक है, मर्द होते हैं मुज़क्किर, और औरतों को क्या कहते हैं? मुअन्निस।
अब इसके जो हैं थर्ड पर्सन के 6 सीगे होते हैं। 3 जो है मुज़क्किर के, अच्छा 6 सीगे कैसे हो गए अभी मैं आपको समझाती हूँ। मुज़क्किर हो गया, ये मुअन्निस हो गया, ठीक है। अच्छा मैं ऊपर से ये थर्ड पर्सन हटा दूँ, आपको क्लियर है कि यहाँ पर आज हम थर्ड पर्सन को पढ़ रहे हैं। अच्छा 6 सीगे कैसे हो रहे हैं अभी मैं आपको समझाती हूँ। एक सीगा हो गया वाहिद का सीगा, हम आप समझ लें कि हम टाइप की बात कर रहे हैं या वर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाहिद, उसके बाद तस्निया, आपको मैंने बताया ना 2 जब होंगे, तस्निया और थर्ड जो है जमा, ठीक है। अब देखें ये जो 3 सीगे हैं वो 3 मुज़क्किर के लिए होंगे, 3 मुअन्निस के लिए होंगे। दैट मीन्स गायब जो है उसकी बात हो रही है, वो की, ठीक है, वो। तो वो के लिए जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, आपको पता हो यहाँ पर वो की बात हो रही है। तो 3 जो है मर्द के लिए यूज होंगे। अगर वो एक मर्द है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हुआ। हुआ को कहते हैं वो एक मर्द, ठीक है, ही के लिए यूज होता है, वो एक मर्द। यहाँ पर आप देखें, अगर ऊपर देखेंगी ये आपको वाहिद लिखा हुआ है, अगर साइड में देखेंगी मुज़क्किर, दैट इज फॉर बॉय, ठीक है। बॉय भी लिख लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बॉय की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, वाहिद की, हुआ। अब 2 की बात हो, अगर 2 मर्द हों तो उनको हम कहेंगे हुमा, वो 2 मर्द, ठीक है, वो एक मर्द, वो 2 मर्द। अगर हम जमा पे आ जाएं और मुज़क्किर पे, दैट इज हुम, वो सब लड़के या वो सब मर्द, ठीक है। वो एक मर्द हुआ, वो 2 मर्द हुमा, वो सब मर्द हुम, ठीक है। ये हो गए 3 सीगे वाहिद तस्निया जमा बॉय के लिए। अब गर्ल की बात हो जाए तो उसके लिए क्या यूज होगा, हुआ के बदले यहाँ पर यूज होगा हियर, हियर। हुमा जो है वो सेम रहता है, ठीक है, दोनों के लिए, गर्ल के लिए या बॉयज के लिए, दोनों के लिए हुमा ही लगता है। अब कुरान में जहाँ पर लड़कियों की बात हो रही होगी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर 2 औरतों की बात हो रही है। अगर बॉयज का जिक्र चल रहा होगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पर 2 मर्दों की बात हो रही है। अच्छा अब जो है वो सब औरतें, उनको हम कहेंगी या वो सब लड़कियां हुन्न, ठीक है, हुन्न। अब आपको कैसे रट्टा रगड़ना है, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्न, ठीक है। आपको एक ये जो है दिमाग में बैठना पड़ेगा, आपको मतलब आपको जो है इससे तोते की तरह याद होना चाहिए, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्न, ठीक है, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्न, ऐसे आपको याद होना चाहिए, आपकी ज़बान लड़खड़ानी नहीं चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पर्सन पे। सेकंड पर्सन के भी जो ना 6 सीगे होते हैं, सिमिलरली इसकी तरह। ये जो है आप पहले क्लियर करते जाएं, फिर जो है नेक्स्ट पढ़िएगा, ठीक है। मैं आज इसीलिए आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि हमारा आज जो है थोड़ा सा टॉपिक लंबा है। तो आप जो है पहले एक चीज़ दिमाग में बैठाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना आपने जो है वहीं पर स्टॉप करके आपने वीडियो डाउनलोड करके रख लेनी है और जो है आराम आराम से आपने याद करके फिर आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। या फिर आपने नोट्स बना लेने हैं, फिर वहाँ पर आपने लिखते जाना है, फिर नोट्स पे देख के आपने याद रखने हैं। अच्छा अभी हम यू की बात करते हैं, सेकंड पर्सन। मैं ऊपर लिख नहीं रही लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पर अभी सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो आपने खुद ही लिख लेना है, ऊपर हेडिंग दे देनी है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड पर्सन वाले को मिटा के यहाँ पर अभी मैं सेकंड पर्सन को लिखूंगी। हाँ जी, सेकंड पर्सन भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसी की तरह है। अगर आपको यू अरबी में पता हो ना, यू किसको कहते हैं, यू को हम अरबी में कहते हैं अंत, ठीक है, अंत। तो अंत को हमने सेम इसी तरह अप्लाई करना है। अब कैसे, ऐसे, अंत तुम एक मर्द या तू एक लड़का, ठीक है, लड़का या मर्द, यहाँ पर मस्कुलाइन की बात हो रही है, मुज़क्किर की बात हो रही है, अंत। उसके बाद है अंतुमा, वहां पर था ना हुआ हुमा, यहाँ पर अंत, अंतुमा, अंतुमा।
अंतुमा। अंतुमा के बाद, अंतुमा का क्या मतलब है? तुम दो लड़के। अच्छा, उसके बाद है अंतुम। अंतुम, अंतुम का क्या मतलब है? तुम सब लड़के। ठीक हो गया। अंत, अंतुमा, अंतुम, तुम एक लड़के या तू एक लड़का, तुम दो लड़के, तुम सब लड़के। अब अंत को अगर हम जेर लगा देंगे, औरत को जेर कर दिया अच्छा जी, अंते। ठीक है, अंत से अंते, तो वो होगा तू एक लड़की या तुम एक लड़की। ठीक है, उसके बाद हुमा जैसे सेम था वैसे ही अंतुमा, दोनों के लिए अंतुमा, तुम दो लड़कियां। उसके बाद हुन्न था, यहाँ पर अंतुन्न। ठीक है, बिल्कुल सेम चल रहा है ना, अंतुन्न, तुम सब लड़कियां, अंतुन्न। ठीक हो गया। ये हो गए, मैंने आपको पहले पहले क्या बताया था, 14 सीगे होते हैं प्रोनाउन के, जमायर के, जिसमें से हमने कितने कर लिए? 12 तो कर लिए, 6 हो गए ना, 6 हो गए थर्ड पर्सन के लिए, अब 6 हो गए सेकंड पर्सन के लिए। अब चलते हैं, अच्छा इसको आप जो है ना कैसे रट्टा लगाना है, अंत अंतुमा अंतुम, अंत्य अंतुमा अंतुन्न। ठीक है, अंत अंतुमा अंतुम, अंत्य अंतुमा अंतुन्न, ऐसे ही आपने कम से कम 50 बार आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अंत अंतुमा अंतुम, अंत्य अंतुमा अंतुन्न। ठीक है, हुआ हुमा हुम, हिय हुमा हुन्न, अंत अंतुमा अंतुम, अंत्य अंतुमा अंतुन्न। ठीक है, ऐसे आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद चले आ जाते हैं अभी जो है लास्ट पे, दैट इज फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के लिए सिर्फ 2 सीगे इस्तेमाल होंगे, भले वो मुज़क्किर हो या मुअन्निस हो। आपने क्या याद करना है? अच्छा, मुज़क्किर और मुअन्निस यहाँ पर ना एक ही यूज़ होता है, क्योंकि वो हमारी बात हो रही है अगर मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। मैं के लिए यूज़ होता है और वी के लिए, दैट मीन्स आई एंड वी, हमने पढ़ा था ना आई एंड वी। तो आई के लिए क्या है? वाहिद। ठीक है, अना, वाहिद के लिए क्या है? अना, अना। ठीक हो गया, वाहिद के लिए है अना। अब देखें यहाँ पर वाहिद है और यहाँ पर मुज़क्किर और मुअन्निस दोनों के लिए मैंने यहाँ पर लाइंस क्यों मिटा दी हैं? क्योंकि अना जो है उसका मतलब है मैं एक लड़का या मैं एक लड़की। ठीक है, दोनों के लिए अना यूज़ होगा, अना। अब जो है हम लड़के या हम लड़कियां, तो वो जो है अगर 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, सबके लिए यूज़ होगा नहन। नहन का मतलब होता है हम, उसमें हम 2 भी हो सकते हैं, हम सब भी हो सकते हैं। हम जो है लड़कियां भी हो सकती हैं, हम लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए अना, हम उसके लिए नहन। ठीक है, अना नहन। हो गए 14 सीगे। अब कैसे हुए? हुआ हुमा हुम, हिय हुमा हुन्न, अंत अंतुमा अंतुम, अंत्य अंतुमा अंतुन्न, अना नहन। ये हो गए पूरे 14 सीगे। ये जो है आपने याद रख कर लेने हैं। अच्छा जी, अब जो है ये हो गए प्रोनाउंस जो है फ़ाइल के लिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगी, जो हम जो अरबिक ग्रामर कंटिन्यू कर रहे थे ना, ये आप समझ लें कि आपको जो है ना ये ऐसा ही मिल गया है। ठीक है ना, मुफ्त में जो कुछ मिल जाता है ना, वो एक्स्ट्रा क्लास आपको मैंने आज दे दी है, क्लास को क्लियर समझाने के लिए। इसी क्लास में जो है मैं पिछले सारे क्लासेस का खुलासा ऐड कर दूंगी, तो आप जो है ये क्लास ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में ये सब थर्ड पर्सन ज़रब ज़रब जो हमने पढ़े थे ना, फाइल जो हमने वो पढ़े थे, वर्ब्स पढ़े थे, उन पे आपको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास जो है लेने से पहले मैं सारे पिछले क्लासेस का थोड़ा सा आपको खुलासा दे देती हूँ। ठीक है, आप समझ लें, खुलासे का भी खुलासा। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हमने जो सारे वर्ब्स पढ़े थे उनमें से हर शक्ल का एक एक वर्ब आपके आगे लिखा हुआ है, तो उनके साथ जो है उसके माजी और मुजारे भी लिखे हुए हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस ली होंगी तो आपको ये देखने से ही सारा दिमाग में आ जाएगा। जैसे जन्नत के बारे में कुरान में आता है ना, कि जब ये जन्नत में जाएंगे और उनको फल दिए जाएंगे तो ये कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही फल है जो हम पहले खा चुके हैं।
व अतूब मुतशाबिहा। अल्लाह फरमाते हैं क्योंकि जैसे दुनिया में फल थे ना वैसे ही जन्नत में दिए जाएंगे, तो इसलिए पहचान जाएंगे। तो जब भी आपके सामने कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज आएंगे ना तो आप भी कहेंगे हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो वही अल्फाज है जो हमें पहले बता दिए गए थे। ठीक है, तो आपके सामने भी जब भी इस टाइप के अल्फाज आएंगे आपको क्लिक होगा कि अरे ये तो हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो इसीलिए जो है अगर आपने पहली क्लासेस नहीं ली हैं तो पहले आप जो है आई बटन पर क्लिक करके पिछली क्लासेस ले आए। मैं जो है वीडियो की एंड में भी वो सारी क्लासेस लगा दूंगी, उनको आप लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए जी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ज़रबन, ज़रबन का क्या मतलब था? मारना। वर्ब है ये, मारना। उसका माजी क्या है? ज़रब, मारा उस एक शख्स ने गुजरे हुए ज़माने में। यज़रिब, वो मारता है या मारेगा। ठीक है, हमने इन्हीं के जो है मजहूल भी बना लिए थे। ज़रब से ज़ुरिब था, यज़रिब से युज़रब था। इसका जो है फ़ाइल था ज़ारिब और उसका जो है मफ़ऊल था मज़रूब। ठीक है, ये सारे आपने कर लिए थे। उसकी जो है फ़ाइल से हमने फ़ाइल मुअन्नस बनाई थी, वो थी ज़ारिबा। ठीक है, ज़ारिबा से उसका जमा था ज़ारिबात। मज़रूब थे, उसकी जमा थी मज़रूबून या मज़रूबीन। ठीक है, ज़ारिब से ज़ारिबून या ज़ारिबीन। ये सारी जो है आपने पिछली क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था इकराम। ठीक है, इफ़आल की शेप पे था इकराम। इकराम का क्या मतलब था? इकराम करना। अब इसका जो है माजी बना लेते हैं इकरम, उसने इकराम किया। युक्रिम, वो इकराम करता है या करेगा। थर्ड हमने पढ़ा था इक्तिसाब। इक्तिसाब का क्या मतलब था? कमाना। अब इक्तसब, उसने कमाया गुजरे हुए ज़माने में। यक्तसिब, वो कमाता है या कमाएगा। उसके बाद था तस्बीह, एक और शेप थी तस्बीह। ठीक है, तफ़ईल की शेप पे थी, दैट इज़ पाकी बयान करना। उसका हमने माजी बनाया था तस्बीह का, तस्बीह से था सब्बह, उसने पाकी बयान की। युसब्बिह, वो पाकी बयान करता है। उसके बाद था तकल्लुफ़, उसका मतलब है तकल्लुफ़ करना। इसका जो है माजी था तकल्लफ़, वो तकल्लुफ़ उसने तकल्लुफ़ किया। ये तकल्लफ़, वो तकल्लुफ़ करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था तक़ाबुल, तक़ाबुल करना। ठीक है, इसका माजी था तक़ाबल, उसने तक़ाबुल किया। ये तक़ाबल, वो तक़ाबुल करता है या करेगा। इसका हमने जो है सेकंड लास्ट वर्ड पढ़ा था मुजादला। मुजादला का क्या मतलब था? झगड़ा करना। जादल, उसने झगड़ा किया। युजादिल, वो झगड़ा करता है या करेगा। और हमने आखिरी वर्ड पढ़ा था इस्तिखराज। ठीक है, इस्तिखराज का क्या मतलब है? निकालना। अब माजी की बात ले जाएं तो इस्तखरज, उसने निकाला गुजरे हुए ज़माने में उस एक शख्स ने। यस्तखरिज, वो निकालता है या निकालेगा। ठीक है, इनके साथ ही हमने सारे मजहूल और जो है इनके इसमें फ़ाइल और मफ़ऊल जमा वाहिद सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब बात हो जाती है इसकी कि यहाँ पर जो हमने सब पढ़ा था वो एक शख्स की बात हो रही थी। अब जाहिर सी बात है वो तो नहीं है, उसके अलावा हम भी तो हैं, हम भी तो बात कर सकते हैं, हम भी तो मार सकते हैं, तुम भी तो मार सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ वो एक शख्स की बात क्यों हो रही है? तो यही चीज़ है, हमने पहले सारे वर्ब्स कर लिए थे, उसके माजी और मुजारे कर लिया था। अब हम क्या करेंगे? हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे जो आप इसी क्लास में पढ़ चुके हैं। वो प्रोनाउंस हैं 14 सीखे हैं। अब वही 14 सीखे जो है हम इन्हीं जो है अफ़आल पे, इन्हीं जो है फ़ेल पे हम वर्ब्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह वो जो है आपने उसके लिए आपने नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखनी है। टिल डेट अल्लाह हाफिज़।